हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने शुरू किया था इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। मतलब हमने ये देखा था कि दो कैपेसिटर है, मतलब कैपेसिटर है एक, है ना, उसमें दो प्लेट्स होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो दोनों के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एंटर करा दिया जाए तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देखा था कि कैपेसिटर का खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो उसकी डायरेक्शन तो होगी राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और उसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम एंटर कराएंगे वो कैसा हो जाएगा, वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से कैसे हैं, कोइंसिडेंट है। लेकिन जैसे ही मैं उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगी वो सेपरेट हो जाएंगे। और सेपरेट किस तरीके से होंगे, डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है उसके नेगेटिव जो है वो इस प्लेट के पॉजिटिव के पास आ जाएंगे और जो पॉजिटिव है नेगेटिव के पास आ जाएंगे। ठीक है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये प्लस इस नेगेटिव को कर देगा, ये प्लस इस नेगेटिव को, ऐसे ये सारे प्लस माइनस नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बस क्या बचेंगे, प्लेट के जस्ट पास वाले नेगेटिव बचेंगे और इस नेगेटिव प्लेट के जस्ट पास वाले पॉजिटिव बचेंगे। बाकी सब एक दूसरे को बीच बीच में सब कैंसिल कर देंगे। समझ में आ गई। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, इधर से इधर, राइट टू लेफ्ट। तो ये कहलाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक, है ना, या पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये तो हमारा है ही एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज इसको लिख लेते हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, कंसीडर अ कैपेसिटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू diagram with positive and negative plates. ठीक है, when the capacitor is filled, the capacitor is filled with a dielectric substance, है ना, like डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में क्या क्या होगा, जैसे वैक्स, ठीक है, पेपर, ठीक है ना, एट्सेट्रा, है ना। देन it is almost get polarized। कौन पोलराइज कौन हो जाएगा, जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। एंड द डाइलेक्ट्रिक एटम्स are aligned along electric field of capacitor। कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात करेंगे अपन, हालांकि हम जानते हैं ये चीज़ तो कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है दो कैपेसिटर की प्लेट की वजह से। जो हमने पिछला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर शुरू किया था जिसके बीच में वैक्यूम था, तो वहाँ पर भी मैंने ये वाली बात बताई थी आपको। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, जब कैपेसिटर के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एंटर कराते हैं तो जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है दैट विल गेट पोलराइज्ड और डाइलेक्ट्रिक एटम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलॉन्ग हो जाएंगे। और अब हम क्या बताएंगे, दीज dielectric atoms align like, कैसे अलाइन होते हैं, नेगेटिव चार्जेस आर टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट एंड पॉजिटिव चार्जेस आर टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। ठीक है, और बीच में उसी तरीके से अपोजिट वाले, है ना, एक पर्टिकुलर चार्ज दूसरे अपोजिट के पास ही रहेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, कॉपी में बनाए ना तो या तो ये बनाना, ये एक ही है ना, डायग्राम तो सेम ही है ना, अलग अलग नहीं है ये दोनों। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद सुनो, हम लिखेंगे कि नेगेटिव के पास पॉजिटिव और पॉजिटिव के पास नेगेटिव। ठीक है, लेकिन बीच वाले जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम लिखेंगे द अपोजिट चार्जेस, द अपोजिट पोलराइज्ड चार्जेस, ऐसे लिखेंगे, द अपोजिट पोलराइज्ड चार्जेस will get cancelled each other but negative charge near positive plate, यानी कि ये वाली लेयर नेगेटिव वाली, है ना, एंड पॉजिटिव चार्ज नियर
नेगेटिव प्लेट यानी कि ये वाली लेयर विल रिमेन, यानी कि ये तो क्या बच जाएंगे, ठीक है, रिमेन एग्जिस्ट, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज पोलराइज्ड चार्जेस, ठीक है, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम बताएंगे ड्यू टू दीज पोलराइज्ड चार्जेस, उसको हम नाम देंगे ईपी, क्योंकि वो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज पोलराइज, कौन से, ये नेगेटिव, ये तो सब बीच के खत्म हो जाएंगे, केवल यहाँ नेगेटिव इस तरीके से दिखेगा, देखो वो ये पॉजिटिव है, ये तो प्लेट का ही है ना, यहाँ पे नेगेटिव 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 इस तरीके से शो होंगे। इधर देखो ये नेगेटिव, इधर प्लेट है, इधर क्या आएगी, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो देखो प्लेट का खुद का वो तो है इधर से इधर, और इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के ये वाला है इधर से इधर, तो ये तो है ईपी जो पोलराइज्ड हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस हुआ है, और ये है ई, ये एक्चुअल है जो प्लेट की वजह से है, प्लस से माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बाहर कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो लेफ्ट टू राइट है, प्लस से माइनस, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ है या इंड्यूस हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, राइट टू लेफ्ट, ईपी। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज पोलराइज्ड चार्जेस is opposite to the electric field due to capacitor E, यानी कि ये एक दूसरे के EP और E एक दूसरे के कैसे अपोजिट, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम दे देते हैं नाम ई डैश, और वो कितना होगा ई माइनस ई पी, क्योंकि ज़्यादा कौन होगा, ज़्यादा तो कैपेसिटर का ही होगा, इनकी इतनी वो नहीं है शक्ति कि ये इससे ज़्यादा हो जाए, कैपेसिटर के खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा हो जाए, इतनी पावर नहीं है इनमें। समझ में आ गई, तो कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड में से अपोजिट वाले को घटा देंगे, ई में से ई पी को घटा देंगे, तो दैट विल बी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हो गए मेरे पास इक्वेशन नंबर, है ना, इसको नहीं डालते हैं। अब हम ये जानते हैं, अब हम बता देते हैं कि ई क्या है और ई पी क्या है, चलो डाल दो, ई क्या है और ई पी क्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर कितना है, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने देखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पिछले टॉपिक में देखा है आपने, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। और इलेक्ट्रिक फील्ड, द पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको क्या नाम दे देते हैं हम, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, ठीक है। तब पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिख दो आप कि कौन सा इंड्यूस हुआ है, पोलराइज कौन सा हुआ है, उसको हम नाम देंगे ई पी, और वो कितना होगा सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सिग्मा पी क्या है बता दो, वेयर सिग्मा पी इज इक्वल टू पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये सिग्मा क्या है, सिग्मा तो नॉर्मली आपकी चार्ज डेंसिटी है। अब चार्ज डेंसिटी क्या होती है, हमने पढ़ा है चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना, चार्ज डेंसिटी, उसी को तो सिग्मा से दिखाते हैं अपन, लाइन की वजह से होती है उसको लैम्डा से दिखाते हैं, वॉल्यूम की वजह से होती है उसको रो से दिखाते हैं। लेकिन देखो ये दोनों प्लेट्स जो हैं ये इनके एरिया है, ये देखो ये पूरा वाला एरिया ये ऐसे रखी हुई है, एक प्लेट ऐसी दूसरी प्लेट ऐसे रखी हुई है, इसका पूरा वाला एरिया है, ठीक है। तो दोनों प्लेट का कुछ ना कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जहाँ पर पॉजिटिव प्लेट है वहाँ पर सिग्मा प्लस होगा, और जहाँ नेगेटिव प्लेट है वहाँ सिग्मा माइनस होगा। तो कहने का मतलब ये कि दोनों प्लेट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है ना, वो तो ये हो गई। अब आई बात कि प्रोड्यूस कितनी हो गई, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज्ड हो रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पोलराइज्ड हुआ, क्योंकि चार्ज पोलराइज्ड हो रहा है, चार्ज इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू दिस फील्ड, ड्यू टू फील्ड ऑफ कैपेसिटर। तो ये जो नेगेटिव की लेयर दिखाई है हमने, ये पॉजिटिव की लेयर दिखाई है, इनकी डेंसिटी कितनी है, यानी कि ये चार्ज कितना है पर यूनिट एरिया में, वो कौन सा है, सिग्मा पी, यानी कि पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि इंड्यूस हुई है, ठीक है। किस में इंड्यूस हुई है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में। समझ में आ गई बात आपको, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 को किस में रख दें हम, 1 में रख दें। 1 क्या थी हमारी, ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस ई पी, ई माइनस ई पी मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब कितना, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ गई बात आपको। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सिंस डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, देखो एक तो डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्या है मीडियम की, ये क्या है मीडियम की परमिटिविटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है वैक्यूम की या एयर की परमिटिविटी, और एप्सिलॉन आर क्या है रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, पता है आप सभी को। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है ना, ये तो हो गई एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में। एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, और वो क्या होती है ई डैश इज इक्वल टू ई अपॉन एप्सिलॉन आर, है ना। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो इसको, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू ई अपॉन ई डैश। ठीक है, अब ये ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर है, ई डैश क्या है परिणामी यानी कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों का रेशियो एप्सिलॉन आर को बताता है। तो यहाँ से मैंने ई डैश निकाल लिया, ई अपॉन एप्सिलॉन आर, समझ में आ गई। अब ई क्या है, ई क्या है भाई, ई है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, समझ में आ गई। ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 4 भी ई डैश को बता रहा है, इक्वेशन 5 भी ई डैश को बता रहा है, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन 4 एंड 5 क्या हो जाएगा आपके पास, ई डैश इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अगर आप दोनों तरफ से क्या हटा दो, एप्सिलॉन नॉट हटा दो, तो आप क्या लिखोगे देयरफॉर सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। अरे भाई है कि नहीं है। अब आप देखो इससे क्या पता चल रहा है, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 5 है मेरे पास, ये क्या बता रही है इक्वेशन नंबर 5, ये बता रही है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई डैश क्या है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, ये आपके पास कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड, और एप्सिलॉन आर से आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो ज़्यादा कौन है, यानी कि यहाँ से देखो ई डैश इज इक्वल टू ई अपॉन एप्सिलॉन आर है, दोनों में ज़्यादा कौन है भाई, दोनों में ज़्यादा कौन है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज़ में डिवाइडेशन से आ रही है वो चीज़ कम होगी। भाई ई आपके पास 10 है, ठीक है, 10 वोल्ट पर मीटर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज करो, उसमें मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरे को 5 मिलेगा, यानी कि ये मिलेगी, तो 5 तो 10 से कम है ना। तो ई डैश जो है वो क्या है लेस देन ई है, इसका मतलब क्या है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ठीक है इसको नंबर डालो 6, ठीक है 5 का मैं रिजल्ट लिख रही हूँ, ठीक है क्या लिखेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने वैक्यूम वाली पैरेलल प्लेट थी, ठीक है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था ई, ठीक है, और जब आपने दोनों के बीच में क्या लगा दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई डैश रिजल्टेंट, तो वो ई डैश जो है वो ई से कम है। इसका मतलब जब आप दो वैक्यूम वाली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को एंटर कराते हो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, कम ही तो हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ अपन लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बाय इक्वेशन 5, बाय इक्वेशन 5, और 5 आई कहाँ से है, यहाँ से ई डैश में हमने ई की वैल्यू रखी है केवल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसी से तो आई है ये। इसको भी 5, इसको भी 5, इसको डालो आप, इसको मत डालो, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इक्वेशन 5, ठीक है, इक्वेशन 6 इसको डाल दिया। ठीक है, बाय इक्वेशन 5 इट इज़ क्लियर दैट the resultant electric field in a dielectric substance is lesser than, कम है, is lesser than the electric field due to कैपेसिटर इन एयर में जब कैपेसिटर रखे थे उससे कम है, ई डैश इज इक्वल टू ई अपॉन क्या है एप्सिलॉन आर, उससे कम है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने का क्या मतलब होगा, देयरफॉर द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेज
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम हो रहा है, क्योंकि हमें पता है ना E=V/D होता है, V दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है। हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की वजह से, तो फिर पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और हम जानते हैं कि C=Q/V होता है, जब पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, यही तो हम चाहते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है, कैपेसिटर की कैपेसिटिविटी को बढ़ाना, जितना ज़्यादा हो सकता है उसको बढ़ाना, और पोटेंशियल को जितना ज़्यादा हो सके कम करना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि हम जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए उसकी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो, उसको धारण करने की या स्टोर करने की, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो। तो इसलिए हमें पोटेंशियल को हमेशा क्या करना है कम करना है। तो दो कैपेसिटर अगर वैक्यूम में रखे हुए हैं, दो प्लेट्स अगर वैक्यूम में रखी हुई है, तो वहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। लेकिन जब दोनों के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एंटर करा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल भी कम हो जाता है, और पोटेंशियल कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो ये ज़्यादा अच्छी युक्ति है कि अगर हम दो कैपेसिटर को ऐसे ही छोड़ें, कैपेसिटर की प्लेट को ऐसे ही छोड़ें वैक्यूम में, उससे अच्छा दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एंटर करा दो, जिससे उस इलेक्ट्रिक सर्किट की क्या बढ़ जाएगी, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेज एंड ऑल्सो एंड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज, ठीक है। तो यही तो हमारा उद्देश्य है, ठीक है, ये आप याद रखने के लिए साथ में लिख लेना, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 6 तक आ गई, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, सिग्मा पी निकाल लेते हैं। सिग्मा पी क्या है, इंड्यूस्ड या पोलराइज्ड, कुछ भी कह लो, पोलराइज्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ से, बाय इक्वेशन 6, ठीक है, वहाँ से निकालेंगे अपन। कैसे निकालेंगे, सिंस सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो सिग्मा पी कितना होगा, सिग्मा पी के लिए सिग्मा पी उधर ले जाओ, है ना, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इधर लेकर आओ, तो सिग्मा फिर कॉमन ले लो तो क्या आएगा, 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गई मेरे पास, इंड्यूस्ड पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये यही तो है, समझ में आ गई बात। तो ये मेरे पास क्या निकल करके आ गया, सिग्मा पी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इसकी वैल्यू कितनी है। न्यूमेरिकल आ सकता है, आपको सिग्मा दे सकता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, आपसे सिग्मा पी निकलवा लेगा। तो ये रिलेशन आपको क्या करना है, याद भी रखना है। समझ में आ गई बात आपको, ये इक्वेशन भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। यानी कि ये वाली इक्वेशन और ये सेम ही तो है बस इस रिलेशन से जब ये दोनों बराबर हो गए 4 और 5, तो मेरे को सिग्मा पी भी मिल गई। समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ से ये हो गई इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। कल हम देखेंगे कि जो पी है पोलराइजेशन वो कितना होगा, पी निकालेंगे, तो इफेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हमारे कल ही हो जाएंगे, 2 मिनट का काम और इसमें। फिर हम देखेंगे ऐसा कैपेसिटर बनाएंगे जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को हम एंटर कराएंगे और देखेंगे कि उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा। हमने यहाँ पे कह तो दिया कि बढ़ जाएगा, लेकिन कितना हो जाएगा बढ़ करके वो देखेंगे अपन इसमें नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू सो मच।